आपके भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वो बहुत जागरूक है, जो वोटिंग को अपना अधिकार मानते हैं और वोट जरूर देते हैं, लेकिन उस वोट के बदले उन्हें मिलता कुछ नहीं है। भी यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। आंटी है उनसे, तो उन्हें कहते हैं मेरे को बने हुए अभी तो 2 ही साल हुआ है। ठीक, 6 के बाद मुश्किल से एक बार रोड बनाया होगा, मतलब 30 साल में। अगर मैं अंदर घुसेंगे तो लगेगा नहीं कि कोई कॉलोनी है, ना सड़क अच्छी है, अगल बगल घासें हैं, आए दिन सांप निकलते हैं। क्यों हमारे वार्ड में कोई आता नहीं, जो पार्षद है वो तो कभी भी नहीं आते, है ना। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ मतलब बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। सोशल मीडिया में आज के दौर में एक ट्रेंड चल रहा है हिडन प्लेसेस का, कि दुर्ग, भिलाई, छत्तीसगढ़, इवन भारत में कौन कौन से ऐसे हिडन प्लेसेस हैं जो देश के लिए, राज्य के लिए या शहर के लिए जैम है, यानी हीरा साबित हो रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को नहीं पता। आज आपको ऐसे ही हिडन प्लेसेस के बारे में बताएंगे जो आपके अपने भिलाई नगर निगम क्षेत्र में है। आपके भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एक ऐसा आइलैंड है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और वहाँ के टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को घूमने बुलाने के लिए उस आइलैंड के लोग आज वहाँ पर धरना दे रहे हैं कि भैया हमारे टूरिज़्म को बढ़ाइए, यहाँ आइए, देखने आइए, घूमने आइए, क्योंकि ऐसा मनमोहक दृश्य आपको शायद ही कहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ये चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो इस आइलैंड में है। क्या आइलैंड है, आइए बातचीत करते हैं, और लोग यहाँ को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से यहाँ टापू बनी हुई है और जनता इस टापू में रहती है, और कई सारी सुविधाओं से, क्योंकि आइलैंड है भैया, सरकार कहाँ से पहुँचेगी सुविधा पहुँचाने के लिए। जी विभोर जी, आइलैंड को आज प्रमोट कर रहे हैं आप, टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस आइलैंड में। आइलैंड एक ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ समुद्र से, झील से घिरी रहती है, जहाँ पे लोगों का पहुँचना मुश्किल रहता है। वैसे ही हम लोग भी अपने आप को एक ऐसे आइलैंड पे बसा हुआ मानते हैं जहाँ पे सरकार भी, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि कोई यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। शायद वो हमको देख नहीं पाते, इस वजह से हम लोग उन लोगों का आकर्षण खींचने के लिए आज यहाँ पे सबके सब खड़े हुए कि आप आइए हमारे इस टापू में। हमारी प्रजाति विलुप्त होने की ओर है। हो सकता है कि हमारी प्रजाति जब विलुप्त हो जाए तो हमारी जो वोट की जो एबिलिटी है वो भी विलुप्त हो जाएगी यहाँ से। इस वजह से हम आप लोगों की सहायता से आप जनता को सबको दिखाना चाहते हैं कि हमारी जैसी कोई एक प्रजाति यहाँ पे रहती है जवाहर नगर में, जो आधुनिकीकरण से पूरी तरीके से दूर है। कितने लोग रहते हैं इस आइलैंड में? इस आइलैंड में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 5000 से ज़्यादा। वोटर्स कितने हैं? वोटर्स इसमें होंगे 3500 से ज़्यादा। क्योंकि आज के दौर में अगर कहीं काम कराना है तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं वोटर के आंकड़े, कि कैसे वोटर्स को अपने तरफ करें। जो वोटर नहीं है उनका काम तो नहीं होगा। बाकी यहाँ 3000 वोटर हैं बता रहे हैं। कितने सालों से ये स्थिति, क्या स्थिति है यहाँ की? मैं यहाँ 20 सालों से रह रहा हूँ और 20 सालों से ये सेम स्थिति यहाँ की बनी हुई है। चाहे सरकार किसी की भी हो, यहाँ के जो नागरिक हैं वो बहुत जागरूक है, जो वोटिंग को अपना अधिकार मानते हैं और वोट जरूर देते हैं, लेकिन उस वोट के बदले उन्हें मिलता कुछ नहीं है। आप ये देखेंगे, ऐसा लगता है अगर दूर से कोई खींचा जाएगा कि आप चांद की फोटो डाल रहे हैं या मंगल ग्रह की फोटो डाल रहे हैं, लेकिन ये असली है हमारे जवाहर नगर की फोटो। और जवाहर नगर ये इंट्रेंस ही ऐसा, अगर आप अंदर जाते जाएंगे तो इससे और आपकी स्थिति जो है, जवाहर नगर की स्थिति और बदतर होती जाएगी। पार्षद कौन है यहाँ का? पार्षद यहाँ पे नोहर वर्मा जी। नोहर वर्मा जी। उनसे कुछ बातचीत कि भैया कब क्या होगा? कुछ दिनों पहले बात हुई थी, हमारे आंटी है उनसे, तो उन्हें कहते हैं मेरे को बने हुए अभी तो 2 ही साल हुआ है। ठीक जी, आप अंकल सीनियर दिख रहे हैं, कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम लोग 96 से रह रहे हैं। क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं जिसका समाधान तो कम से कम हो जाना चाहिए? ये एक्चुअली क्या है, ये कॉलोनी है, प्लॉटिंग लेके मकान नहीं बना है, कॉलोनी है। ये कॉलोनी बना है उस समय साड़ा था, साड़ा का बना हुआ कॉलोनी। हम लोग 96 यहाँ रह रहे हैं। 96 से लोग धीरे धीरे आने लगे हैं। 96 के बाद मुश्किल से एक बार रोड बनाया होगा, मतलब 30 साल में। और यहाँ पे हर बारिश में क्या 72 से 72 होते जा रहा कंडीशन। कई लोग यहाँ पे गिर के हड्डी वड्डी टूट गया था। और धीरे धीरे अंदर जाएंगे ना, आपको क्या की एक समस्या जो दिख रही है, और क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ एक तो सीवरेज का समस्या जी, सीवरेज का समस्या। सीवरेज में क्या है, साफ सफाई होती नहीं है। हो सकता है उसको जो डाई वाला कम वाला पाइप लगाया होगा, अक्सर जाम होती है, सीवरेज कंप्लेंट्स आता है। और कुछ कई जगह सीवरेज के ऊपर ढक्कन नहीं है, तो वहाँ से फिर मलेरिया वगैरह फैलता है। दूसरा क्या, मैंने इतना चिट्ठी में 2013 से मैं लेटर लिख रहा था। अच्छा। लास्ट लेटर मैंने लिखा था, देखिए लास्ट लेटर में खुद पर्सनली दिया। ये देखिए, विधायक को 13 से मार्च 25 और सांसद को मार्च 25 को दिया था। इतना सारा चिट्ठी बच गया था मैंने, लेकिन चिट्ठी का कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं होता। हमेशा पार्षद ये सुनने को मिलता है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है। पार्षद, महापौर, विधायक जब जिस चीज़ का चुनाव आता है तो वो आते हैं और ये देखते हैं कि इस क्षेत्र में कौन वरिष्ठ है, उसको सम्मान किया जाए, उसको फूल माला दिया जाए। अंकल आप ही हैं, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, मगर उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है।
विधायक जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। महापौर कुछ नहीं कर महापौर भी कुछ नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं। कोई जनप्रति कुछ नहीं है। तो अब ये मोहल्ले वाले क्या करेंगे? विजिट भी नहीं होता है यहाँ पे, कम से कम कंडीशन देख ले, विजिट भी नहीं होता है यहाँ पे जी। और दूसरा जी एक चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ पे एक तो ट्रांसफार्मर लगा है, एकदम टर्निंग पॉइंट पे लगा है जी, एक्सीडेंट होने के चांस है कि नहीं। और दूसरा क्या है, तो ट्रांसफार्मर ऐसे जगह लगा है जहाँ पे सीवरेज टैंक है, क्यों ड्रेनेज चैम्बर है, ड्रेनेज चैम्बर के ऊपर ट्रांसफार्मर लगा है। ठीक है। और भी महिलाएं लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या। जी आंटी जी, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ। आप लोग, क्योंकि घर में जो पुरुष रहते हैं वो तो काम करने चल जाते हैं, ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी तो यह है कि जवाहर नगर में अंदर घुसेंगे तो लगेगा नहीं कि कोई कॉलोनी है, ना सड़क अच्छी है, अगल बगल घासें हैं, आए दिन सांप निकलते हैं, जगह जगह गड्ढा है, और ना सेवरेज की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना कोई लेडीज़ के लिए कोई ना गार्डन है, मॉर्निंग वॉक करने के लिए भी जगह नहीं है। क्या बोल सकते, इस एरिया को तो पॉश कॉलोनी बोलते, मेरे को तो कुछ भी नहीं लगता। मेरे को 8 साल हुआ यहाँ रहते हुए, मेरे को थोड़ा भी नहीं लगता ये पॉश कॉलोनी है। बस घर बड़े बने हैं, बाकी सुविधा बस्तियों वाली बिल्कुल नहीं है, वो गरीबी बस्ती से भी बदतर है। आप भवन देखिए, पूरा खंडर हुआ है, भवन में इतनी झाड़ियाँ हुई हैं, सब पूरा टूटा हुआ है, ना ही उसको रिपेयर कर रहे हैं, ना उसको गिरा रहे हैं। भवन है, उस भवन को जाकर देखो, वहाँ एक इंसान नहीं घुस पाएगा, इतनी झाड़ी है कि इतना वहाँ जाने से आदमी डरेगा। सामुदायिक भवन बना हुआ है। जी, कोई काम का नहीं है। यही है कि यहाँ एक गार्डन होना चाहिए जो कि लेडीजों शाम को थोड़ा बात कर सके, या सुबह आके फ्रेश हवा, शुद्ध हवा फ्रेश, जिसे वो ले हाँ सके आराम है, ये नहीं कि ताला लगा लिया जाए। हर गार्डनों में कोई गाड़ी खड़ी है, नहीं तो ताला लगा है सबका। तो और यहाँ की रोड, आप लोग आए हैं कि इतना सोल्यूशन करके जाइए कि हम लोग का भी चलिए एक बार थोड़ा इसका दौरा करिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं, आप स्वयं देखेंगे ना। बिल्कुल, हम आगे आपको दिखाएंगे भी तस्वीर में किस भवन का बात हो रहा है। बाकी ये सड़कों को आप देखिए क्या स्थिति है। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। सड़क के गड्ढों से जवाहर नगर आइलैंड वासी हलाकान। क्यों हमारे वार्ड में कोई आता नहीं, जो पार्षद है वो तो कभी भी नहीं आते, है ना। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ मतलब बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, घूमने जाते, कोई गार्डन नहीं है अच्छा सा बच्चों के खेलने के लिए, है ना। बाकी आप देखो गटर पूरे खुले हुए हैं, हाँ, पानी की समस्या है ना, ढक्कन नहीं है गटर पे, बरसात होती है, रोड अच्छे नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, जाने को प्रॉब्लम होती है। बरसात में सब लोग चैम्बर खराब है, पूरा रोड बना नहीं है ढंग से, पूरा चिक्कल में ऐसे जाते हैं पूरा अपना, कई लोग गिरते भी होंगे। सब गिर रहा है, बच्चा आदमी सब गिर रहा है गाड़ी में, सब चीज़। वहाँ जाके देखो ना पहले पूरा। आपको मैं पीछे की सड़क दिखाऊंगा जी। हाँ भैया, मैं ये कह रही हूँ, मैं भी जवाहर नगर में ही रहती हूँ और हमारे घर इससे भी बड़ा बड़ा सुंदर आइलैंड बना हुआ है। आप जाइए देखिए, और सड़कें झाड़ियों ने घेर ली है, अंदर जवाहर नगर की वही हालत है। सड़क झाड़ियों ने घेर ली है, सांप हैं, कीड़े मकोड़े हैं, बरसाती, आप लोग बरसात में इतना सारा अभियान है, मच्छर मक्खी सांप बिच्छू जोंक, और वो क्या रोड में चलते केकड़े, वो सब आते हैं हमारे घरों में, हम परेशान हो जाते हैं भैया। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पेट्स हैं, हम इतनी परेशानी में हैं, कुछ नहीं कर सकते। और पार्षद से जब हम शिकायत करते हैं तो पार्षद बोलते हैं कि अभी मेरे को तो 2 ही साल हुआ है, मेरे पास वीडियो है पिछले साल का वीडियो है, मैंने आप जैसे पत्रकार लोगों को बुलाया था, उन्होंने बनाया दिखाया, पार्षद से बात भी करी, वो महाराज जी बोल रहे हैं मेरे को तो 2 ही साल हुए हैं। बताइए 2 साल काम करने के लिए काफ़ी नहीं होता है क्या? तो ठीक है, हम भी 2 साल वोट नहीं देंगे अगर काम इधर का नहीं होगा तो। स्कूल के मैडम लोग ने भी उनको बुलाए थे। चलिए स्कूल के पीछे वाली रोड में चलिए, वहाँ के गटर, वहाँ की रोड, वहाँ की झाड़ियाँ मैं बराबर दिखा दूँगी। आपको ये सड़क दिखाना चाहूँगा मैं, जिस प्रकार से सड़क के गड्ढे देख पा रहे होंगे आप। ये वीडियो देखना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो पार्षद हैं, महापौर हैं या विधायक हैं। साहब, अगर राजनीतिक भाषा में बात करूं तो यहाँ 3500 के आसपास वोट हैं, तो आइए सड़क बनाइए और वोट लेकर जाइए, वरना यहाँ से मिलेगा आपको सिर्फ ठेंगा। क्योंकि आज ये गुस्सा फूटा है जो बहुत शांत रूप से दिख रहा है, मगर आगे चल के गुस्सा और फूट सकता है। जब तमाम व्यवस्थाएं मुहैया करानी चाहिए थी तो इस जगह को आइलैंड बनाकर क्यों छोड़ा गया है? कोई यहाँ पर विजिट करने, झांकने तक क्यों नहीं आता? एक बड़ा सवाल खड़े होता है जी। मंदिर के सामने चैम्बर बना है, वो ऐसे बहता रहता, हम लोग ऐसे ही जाते हैं मंदिर में दर्शन करने। अब आप सोचिए हम लोग को कितनी परेशानी है। आप दोबारा पार्षद लोग कभी आए नहीं, आएंगे तो हम लोग वोट देने के लिए इच्छुक होंगे? ये बताइए।
हैं। आप जब भाई यहाँ के पार्षद हैं, जो क्यों भी जीता है, हम ही लोग के बदौलत, उन्हीं के हम लोग एक सदस्य हैं घर के। इतना परेशानी, चलिए आपको दिखाते हैं पूरी रोड। तो आप देख सकते हैं, और ये सिर्फ एक वार्ड की समस्या नहीं है, पूरे भिलाई नगर निगम में जगह जगह पर यही हाल है। और सिर्फ एक ही जवाब कि फंड नहीं है, फंड नहीं है। तो अगली बार जब वोट मांगने आइएगा ना, तो हाथ जोड़कर ये भी बता के जाइएगा कि भैया वोट तो दीजिए, मगर फंड आएगा तो ही काम होगा। मैं भरोसा नहीं दिलाता कि काम होगा, और नहीं होगा तो मुझे गाली मत दीजिएगा। झूठ बोलकर जनता से वोट मत लीजिएगा साहब, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो विधायक हो। सब वीडियो को देखिए और एक बार यहाँ विजिट करने ज़रूर आइए, जनता से बात करने ज़रूर आइए कि आखिर समस्या है तो है क्या और इसका निवारण कैसे होगा। क्योंकि आपको जनप्रतिनिधि बनाया गया है, निवारण आपको करना है। जनता खुद घर से निकल कर आकर सड़क नहीं बनाएगी, और जिस दिन ऐसी स्थिति आ गई उस दिन नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस देश में। धन्यवाद।